Assalamu alaikum everyone. This is KP and welcome to KP Education Center. This video is helpful for CTET, TSTRT, SGT, TGT and PGT exam. This video is also helpful for B.Ed students. इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास नात का मकसद, सन्फ़ की तारीफ़, शायर का तारुफ़ और इब्तिदाइया देखेंगे। कम वक्त में बेहतर तैयारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नात का मकसद। तो इस नात को ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मज़दस की शक्ल में लिखी है, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बइसत से क़ब्ल पुरआशोब हालात और बाद की हालत का ज़िक्र किया गया है। यानी ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इस नात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले के हालात और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद के हालात का ज़िक्र किया है। यतीमों व यसीरों के तईन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमदर्दाना, मुशफ़िक़ाना व मुखलिसाना रवैया, अच्छाई, भलाई व नेकी की तरफ रग़बत, बुराई व मुफ़सिदात से दूरी की हिदायत के पैगाम को शायर ने पेश किया है। तो इस नात में ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रवैया था, हमदर्दाना रवैया यतीमों व यसीरों के तईन, उसको पेश किया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह बुराइयों को ख़त्म करने की कोशिश की है उसका ज़िक्र किया है। ये नात का माखिज़ क्या है, यानी ये नात कहाँ से ली गई है? ये नात मसदस हाली, जिसका नाम मदो जज़्र इस्लाम है, उससे लिया गया है। तो अब हम देखेंगे सन्फ़ की तारीफ़। नात यानी जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। जिस नज़म में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, नात कहलाती है। नात में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम औसाफ़ हमीदा व ख़साइल जमीला के साथ हयात तैयबा का अहाता किया जाता है। तो नात उसे कहेंगे जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ हमीदा बयान की जाए और उसके साथ साथ उनकी हयात तैयबा यानी उनकी ज़िंदगी के बारे में बयान किया जाए, उसे नात कहेंगे। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, ये जो नात है अल्ताफ़ हुसैन हाली ने इसको मज़दस की शक्ल में लिखा है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मज़दस है क्या, मज़दस की तारीफ़ देखेंगे। मज़दस के हर बंद में 6 मिसरे होते हैं। मज़दस किसको बोलेंगे? जिसमें 6 मिसरे होते हैं। मौजू के मुख्तलिफ़ कोशों को एक एक बंद में पेश किया जाता है। उमूमन पहले 4 मिसरों का ख़ाफ़िया और रदीफ़ एक होता है और आखिरी 2 मिसरों के ख़ाफ़िया रदीफ़ इन चारों से मुख्तलिफ़ होते हैं। यानी मज़दस में होते हैं 6 मिसरे, जिसके 4 मिसरों का ख़ाफ़िया रदीफ़ अलग होगा और बाकी के 2 मिसरों का ख़ाफ़िया और रदीफ़ मुख्तलिफ़ होगा। अब हम लोग देखेंगे शायर का तारुफ़। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पानीपत में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम के बाद आला तालीम के लिए दिल्ली चले आए, जहां गालिब के शागिर्द हुए। तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है 1837 में कहाँ पर? पानीपत में पैदा हुए और उनकी इब्तिदाई तालीम के बाद वो हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली चले आए, जहाँ पे वो गालिब के स्टूडेंट बन गए। मुलाजिमत के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में वो क्या करे? लाहौर चले गए। 1904 में हुकूमत की जानिब से उनको शम्सुल उलमा का खिताब मिला। 1914 में इस दारे फ़ानी से कोच कर गए। दारे फ़ानी से कोच कर जाना यानी इंतकाल कर जाना। तो अल्ताफ़ हुसैन हाली का इंतकाल कब हुआ? 1914 में। 1837 में वो पैदा हुए और 1914 में उनका इंतकाल हो गया। तो दुनिया को जो है दारे फ़ानी भी कहते हैं। दार यानी जगह, फ़ानी यानी फ़ना होने वाली। तो ये दुनिया क्या है? फ़ना होने वाली है। तो इस दारे फ़ानी से वो कोच कर गए यानी इंतकाल कर गए। जदीद शायरी के आगाज़ में हाली का नाम बहुत अहमियत रखता है। यानी जो मॉडर्न पोइट्री है उसके आगाज़ में हाली का नाम बहुत अहमियत रखता है। इन्होंने सीधे साधे ख़यालात, मनाज़िर फ़ितरत का बयान और इस्लाह पसंद तसव्वुरात अपनी शायरी में पेश किए हैं। तो इनके ख़यालात कैसे रहते थे? शायरी में सीधे साधे रहते थे और मनाज़िर फ़ितरत यानी नेचुरल सीन्स दिखाते थे वो अपनी शायरी में। और इस्लाह पसंद तसव्वुरात यानी ऐसे कॉन्सेप्ट पेश करते थे जिससे इस्लाह हो, सुधार लाए जाए मुआशरे में।
ان کی ایک طویل مسدس ہے جس کا نام ہے مد و جزر اسلام۔ حالی ایک اچھے نثر نگار اور سوانح نگار بھی تھے۔ نثر تو آپ کو معلوم ہے، پروز کو نثر بولیں گے، تو حالی ایک اچھے نثر نگار بھی تھے، وہ نثر بھی لکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سوانح نگار بھی تھے۔ سوانح نگار یعنی بائیوگرافی لکھنے والے۔ انہوں نے یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید لکھ کر اردو میں سوانح نگاری کی صنف کا اضافہ کیا ہے۔ تو اردو میں سوانح نگاری یعنی بائیوگرافی کا کانسیپٹ کون شروع کرے؟ خواجہ الطاف حسین حالی۔ کون کون سے بائیوگرافیز لکھے وہ؟ یادگار غالب، حیات سعدی اور حیات جاوید۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے ابتدائیہ، یعنی اس نعت میں کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہم لوگ دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینے کے لیے طائف کا سفر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کی کہ وہاں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھیں گے اور دعوت اسلام کو قبول کریں گے، مگر ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا اور شہر کے بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں۔ تو یہاں پہ کس بات کا ذکر ہو رہا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام دینے کے لیے طائف کا سفر کیے تھے، تو وہاں پہ اس امید کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے کہ وہاں پر جو ہے لوگ دعوت اسلام کو قبول کریں گے، لیکن وہاں کے سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا اور شہر کے بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں۔ وہ شریر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے ہوئے آوازیں کسنے لگے، یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک باغ میں داخل ہوئے تو ان لوگوں سے کچھ اطمینان ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیجا۔ فرشتے نے آ کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر وہاں کے لوگوں کو ہلاک کر دوں۔ وہ شریر لوگ کیا کیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھرے مارنے لگے اور آوازیں کسنے لگے، یعنی آوازیں نکالنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں تک کہ آپ لہو لہان یعنی خون سے بھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کیے؟ وہاں سے ایک باغ میں داخل ہوئے، تب ان لوگوں سے کچھ اطمینان حاصل ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں سے ایک فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر حکم دیں تو میں طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر وہاں کے لوگوں کو ہلاک کر دوں، یعنی ختم کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہوں گے۔ اب ہم لوگ دیکھیں گے قواعد۔ علم عروض ایک مشہور فن ہے جس سے اشعار کا وزن معلوم کیا جاتا۔ علم عروض کیا ہے؟ ایک مشہور فن ہے جس سے اشعار کا وزن معلوم کیا جاتا۔ ماہرین عروض نے کل 19 اوزان مقرر کیے ہیں۔ کتنے؟ کل 19 اوزان مقرر کیے ہیں اور ہر وزن کا نام بحر رکھا ہے۔ بحر ان خاص الفاظ کو کہا جاتا ہے جن پر شعر تولا اور جانچا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ شعر کا وزن ٹھیک ہے یا نہیں۔ بحر جن اجزاء سے بنتی ہے ان کو ارکان اور جز کو رکن کہا جاتا ہے۔ یہ 3 ہیں۔ تو علم عروض کیا ہے؟ علم عروض ایک فن ہے جس میں کیا ہوتا ہے؟ اشعار کا وزن معلوم کیا جاتا، اور ماہرین عروض نے کل 19 اوزان مقرر کیے ہیں اور ہر وزن کا نام جو ہے بحر رکھا ہے۔ تو وہ 3 ارکان یہ ہے، پہلا ہے سبب، دوسرا ہے وتد اور تیسرا ہے فاصلہ۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے سبب۔ سبب کسے کہتے ہیں؟ 2 حرفی لفظ جس کا پہلا حرف متحرک اور دوسرا ساکن ہو، سبب کہلاتا ہے۔ یعنی سبب اسے کہیں گے جو 2 حرفی لفظ ہوگا جس کا پہلا حرف متحرک ہوگا یعنی حرکت کرنے والا ہوگا، اور دوسرا ساکن یعنی جس پہ جزم ہوگا، جس کی آواز جس پر ہم رک جائیں گے، جیسے دل ہے، یہاں پہ دال کے نیچے زیر ہے تو وہ متحرک ہے اور لام کے اوپر جزم ہے تو وہ کیا ہوگا؟ ساکن۔ دل، لام کے اوپر جزم ہے تو یہ سبب ہوگا، جیسے گل ہے، رب ہے،
تو यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 हुर्फ़ी लफ्ज़ हैं, पहला है मुतहरिक और दूसरा है साकिन। अब हम लोग देखेंगे वतद। 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ जिसके पहले 2 हुर्फ़ मुतहरिक और तीसरा साकिन हो वतद कहलाता है। तो वतद में क्या होगा, 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ रहते जिसके पहले 2 हुर्फ़ जो है मुतहरिक यानी हरकत वाले रहते, जिसके ऊपर हरकत रहते, और तीसरा हुर्फ़ साकिन रहता। जैसे क़लम है तो क़ाफ़ और लाम पे ज़बर है, मीम पे जज़म है, क़लम, तो ये क्या होगा, वतद होगा। वतन, वाव और तोए पे ज़बर है और नून पे जज़म है, नून साकिन है, इसलिए ये वतद होगा। तो हमने देखा कि सबब में 2 हुर्फ़ी लफ्ज़ जिसका पहला हुर्फ़ मुतहरिक और दूसरा साकिन होगा। वतद 3 हुर्फ़ी लफ्ज़ जिसके 2 हुर्फ़ मुतहरिक और तीसरा हुर्फ़ साकिन होगा। वतद सबब 2 हुर्फ़ी लफ्ज़ और वतद 3 हुर्फ़ी लफ्ज़। अब हम लोग देखेंगे फ़ासला। फ़ासला क्या है, 4 हुर्फ़ी लफ्ज़ या 5 हुर्फ़ी लफ्ज़ को फ़ासला कहते हैं, लेकिन उर्दू में फ़ासले की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि फ़ासला या तो 2 सबब से बनेगा या 1 सबब और 1 वतद से बनेगा। फ़ासला कैसे बनता है, 2 सबब या 1 सबब और 1 वतद से फ़ासला बनता है। उर्दू में उरूज़ का दारो मदार उमूमन सबब और वतद पर ही होता है और इन्हीं की तकरार से उमूमन बहरें तश्कील पाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन इन अनदर वीडियो। तब तक आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कम वक्त में बेहतर तैयारी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।